नमस्कार साथियों। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस दुनिया में इस समय कोरोना का भयंकर प्रकोप है और इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो सिर्फ दो जगह जिंदगी मौजूद है, या तो जल में या स्थल में। हमारे स्थल पर तो कोरोना ने जिंदगियों को स्थल के अंदर ही गाड़ करके रख दिया है, लेकिन जल कितना सुरक्षित है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे प्लानिट पर जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं उनका 90% तक इस समुद्र के अंदर रहता है। लेकिन अब इबोला वायरस की तरह तेजी से फैलने वाली एक बीमारी ने हमारे समुद्र के अंदर भी घर कर लिया है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय इस समय पूरे विश्व में आ रहा है। दोस्तों, समुद्र के अंदर जो बीमारी फैल रही है उसे स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज बोला जा रहा है। ये बीमारी इतनी भयावह है कि पिछले 4 से 5 सालों में फ्लोरिडा के तट से बढ़ते बढ़ते मियामी तक पहुंच गई है। ये इस समय अमेरिका में मौजूद कैरेबियन तट को पूरी तरह प्रभावित कर चुकी है और बहुत तेजी से आगे की ओर इसका प्रसार भी हो रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इसका अभी तक किसी भी किस्म का उपचार नहीं खोजा सका है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये बीमारी करती क्या है। हमारे समुद्र के नीचे मौजूद ये प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देते हैं। ये एक किस्म का प्रवाल विरंजन ही है जिसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग भी अंग्रेजी में कहते हैं। इस रोग के कारण हमारे समुद्र के नीचे मौजूद कोरल में सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं और ये सफेद धब्बे धीरे धीरे अपने आप में बड़े होते चले जाते हैं और अंत में उस कोरल को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। कोरलों का समाप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से करीब 50 साल पहले 1970 में कोरल बेंड नाम की एक बीमारी भी आई थी जिसने कोरलों में मौजूद दो प्रजातियों को नष्ट कर दिया था। लेकिन आज जो बीमारी आई है ये करीब करीब 22 प्रजातियों को हमेशा के लिए नष्ट करके रख देगी। साथियों, कोरल क्या होता है इसका भी हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। कोरल दरअसल समुद्र के नीचे पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलिप्स युक्त कंकाल होते हैं। इन कंकालों में एक समुद्री बाहरी परजीवी आकर के निवास कर लेता है और उस परजीवी को ज़ूज़ैंथेला बोला जाता है। यदि ज़ूज़ैंथेला उस पर मौजूद है तो वो अलग अलग तरीके के रंगों को प्रदर्शित करता है। कोरल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर किस्म के जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कोरल्स पर समुद्र की एक बड़ी जनसंख्या, समुद्री जीवों की एक बड़ी जनसंख्या निर्भर होती है। धरती के कुल जीवों की जो आबादी है उसका 1% कोरल ही है और कोरल न जाने कितने ही करोड़ों किस्म की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। अगर कोरल मरता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियां भी तेजी से मर रही होती हैं। साथियों, अमेरिका में मौजूद वर्जीनिया आइलैंड के नीचे जो सेंट थॉमस का तट है वहां पर जो कोरल हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं और यहां से अब मियामी तक इसका प्रसार इस बात को बताता है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की माने तो वो ये कहते हैं कि ये जो एक किस्म का रोग है ये इबोला वायरस से भी खतरनाक है और ये आने वाले वक्त में बहुत तेजी से समुद्र के अंदर की जिंदगी को प्रभावित कर देगा। तो अब इस समय हमारे इंसानों के लिए विडंबना है कि खुद को बचाने के लिए वैक्सीन बनाएं या फिर समुद्र के जीवों को बचाने के लिए। जुड़े रहिएगा साथियों केपीएच एकेडमी के साथ और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।